साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री जी ऑफिशियल में। आज हम लोग जानेंगे ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स देशों के बारे में। और भारत का भी ब्रिक्स में दबदबा है, इसलिए इस विषय चर्चा में भी है। तो ब्रिक्स बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स की भूमिका। ब्रिक्स उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक वैश्विक मंच है। यह मंच वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव को दर्शाता है। ब्रिक्स सहयोग, विकास और संतुलन पर आधारित एक समूह है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो जानते हैं ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। इनके जो है राष्ट्राध्यक्ष यहाँ हैं। सदस्य इसके देश हैं जैसे ब्राजील, रसिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका। देखिए, यह कोई सैन्य संगठन नहीं है, यह आर्थिक, राजनीतिक और विकासात्मक सहयोग का एक मंच है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ये भी हम जान लेते हैं। वैश्विक संस्थानों में पश्चिमी देशों का जो वर्चस्व था, विकासशील देशों की सीमित जो भागीदारी थी, इस बात को दर्शाता है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की कठोर शर्तों और जो है वैश्विक निर्णयों में संतुलन की कमी थी और विकासशील देशों की सामूहिक आवाज की एक आवश्यकता थी, इसलिए निर्माण होता है ब्रिक्स का। ब्रिक्स के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? इसके प्रमुख उद्देश्य हैं वैश्विक शक्ति संतुलन स्थापित करना, विकासशील देशों को जो इनके निर्णय है प्रक्रिया में स्थान दिलाना, और वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था विकास करना, और ग्लोबल साउथ के हितों की रक्षा करना, बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना। जैसे डॉलर अभी इतना तेजी से बढ़ रहा है, उसके कंट्रोल भी इस तरह से किया जा सकता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसे एनडीबी ब्रिक्स देशों द्वारा एक स्थापित बैंक है, विकास बैंक है। बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए वित्त, सड़क, ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य और परिवहन में निवेश, राजनीतिक शर्तों से मुक्त ऋण व्यवस्था और विकास को प्राथमिकता देने वाला ये बैंक है। तो ब्रिक्स का एक विस्तार कैसे किया जा सकता है, इसको भी हम देखेंगे। जैसे कि जनवरी 2024 में ब्रिक्स का विस्तार हुआ, 4 नए देश शामिल हुए, और यूँ कह लीजिए एक 5 अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। जैसे यूनाइटेड अरब हो गया, यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, ये जो है 4 देश शामिल हुए। इससे ब्रिक्स की जो है वैश्विक पहुंच और बड़ी है। ऊर्जा और संचार क्षेत्र में भी मजबूती आई है। सऊदी अरब भी शामिल होने वाला है, पूर्ण रूप से अभी सम्मिलित नहीं हुआ है। देखिए, ब्रिक्स का वैश्विक महत्व क्या है। विश्व की लगभग 45% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। जीडीपी का बड़ा हिस्सा है। तेल, गैस, ऊर्जा संसाधनों पर इसका प्रभाव है। विकासशील देशों का प्रभावशाली एक मंच है। बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था की को ये बढ़ावा देता है। ब्रिक्स में भारत की वैश्विक जो भूमिका है, भारत संस्थापक सदस्य देशों में संतुलन और स्वतंत्र देश से एक अपनी नीति बनाता है। ग्लोबल साउथ की आवाज़ को आगे बढ़ाता है। सहयोग और विकास पर आधारित दृष्टिकोण टकराव के बजाय संवाद पर जोर देता है। और ब्रिक्स पर भारत की जो रणनीति है पश्चिमी देशों के संतुलन संबंध पे है, विकासशील देशों के हितों के समर्थन में है। और वहीं जो है स्थानीय मुद्राओं और व्यापार को भी बढ़ावा देता है। विकास और आधारभूत ढांचे के सहयोग में भी बढ़ावा देता है। और ब्रिक्स को सहयोगी मंच बनाए रखना ये जरूरी है। और चीज़ें देखिए, एक बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रतीक कहा जा सकता है ब्रिक्स। तो एक और नज़र डालते हैं और देख लेते हैं। जो है ब्रिक्स संगठन नहीं है, बदलती वैश्विक राजनीति की दिशा है, जहां भारत संतुलन और सहयोग की भूमिका निभा रहा है। इसमें भारत अभी अच्छे पायदान पर है, बड़ी अच्छी है स्थिति। तो और चीज़ें ये हैं कि ब्रिक्स, जैसे आप जान सकते हैं, ये एक मंच है। और आज ब्रिक्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह विकासशील देशों का संतुलन बनाए रखता है और ये ग्लोबल साउथ को मजबूत करता है। और अब ने बता दिया ब्रिक्स कैसे बना, क्या क्या चीज़ें हैं। और इसका जो है पहला शिखर सम्मेलन होता है 2009 में। और शुरुआत में ब्रिक्स में रसिया नहीं था, बाद में रसिया ऐड हुआ। तो ये जो है ब्रिक्स इस तरह से बना। बाद में जो है 2009 में नहीं था। ये 4 देश थे, ब्राज़ील, रसिया और इंडिया, चाइना। साउथ अफ्रीका बाद में ऐड होता हुआ 2010 में ऐड हुआ। 2009 में 4 ही देश थे। ठीक, बाकी चीज़ें जैसे कि ये ज़रूरी इसलिए भी है कि ऊर्जा, तेल, व्यापार में ताकत, पश्चिमी देशों के जो है वर्चस्व को हमने बताया भी आपको। और ये अब जो है, जैसे अब जब 2024 में ये 4 नए देश ऐड हुए हैं, जैसे ये तो अभी पूर्ण रूप से सऊदी अरब नहीं ऐड हुआ है, माना जा रहा है कि जो है ऐड हो रहा है।
और यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, ये 4 हुए हैं, तो ये ब्रिक्स प्लस हो गया है अब। ठीक, बाकी भारत की रणनीति और ये चीज़ें जो है हमने देखा, तो ये इस पे मैं समझता हूँ कि कन्फ्यूज़न जिनके थे दूर हो गए हैं। तो और जानकारी अगर आपको बेहतर लगी हो तो और लोगों तक साझा करने का प्रयास करें। धन्यवाद।